जटाशंकर सिद्ध बाबा मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का हुआ आयोजन। जो भी भक्ति भागवत कथा सुनता है उसका जीवन सफल हो जाता है। पंडित कृष्णकांत। ईसागढ़ से 17 किलोमीटर दूर जटाशंकर सिद्ध बाबा के स्थान पर 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा और यज्ञ का आयोजन 4 मई से भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ और 11 मई रविवार को पूर्ण आहुति के साथ उसका समापन हुआ। यज्ञकर्ता महंत रामदत्त गिरी जी महाराज ईसागढ़ वाले रहे। मुख्य यजमान ग्राम पंचायत बख्तर जागी सरपंच चंद्रशेखर यादव और जटाशंकर मंदिर के पुजारी पंडित दिनेश दुबे रहे। परीक्षित लाल सिंह पिपरौदा आलाम कथा व्यास कृष्णकांत जी महाराज बामौर कला वाले, जिन्होंने कथा के सप्त दिवस भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए बताया कि महादेव की कह पर 6 पुत्रों को वापस लाकर उन्हें सौंपने की कथा सुनाई। सुभद्रा हरण का प्रसंग भी बताया। सबसे भावुक क्षण सुदामा चरित्र का रहा। सुदामा अपनी पत्नी की कह पर द्वारका पहुँचे। द्वार पर द्वारपालों ने उन्हें भिक्षुक समझकर रोका। सुदामा ने कहा कि वे कृष्ण के मित्र हैं। यह सुनकर द्वारपाल अंदर गए और प्रभु को बताया। जैसे कृष्ण सुदामा का नाम सुने वे दौड़ते हुए नंगे पैर द्वार पर पहुँचे। सुदामा को गले लगाया। सुदामा ने भी कन्हैया कहकर उन्हें गले लगाया। दोनों की मित्रता देखकर सभा में बैठे लोग भावुक हो गए। कृष्ण सुदामा को राज सिंहासन पर बिठाया। कुबेर का धन देकर उन्हें मालामाल कर दिया। कथा व्यास ने कहा कि जब जब भक्तों पर संकट आया प्रभु ने उन्हें बचाया। जो भी भागवत कथा सुनता है उसका जीवन सफल हो जाता है। कथा समापन पर सभी महिला पुरुष ने यज्ञ विधि की परिक्रमा की और प्रसाद ग्रहण किया। और भागवत कथा के आयोजन पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों के लिए? यही संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे आयोजन हर वर्ष होते रहें, जिससे हमारी आगे की पीढ़ी को हमारी भारतीय संस्कृति, भागवत पुराण और सभी की विस्तृत जानकारी मिल सके, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति और आगे बढ़ सके और हमारी भारतीय संस्कृति विश्व पताका पे अपना परचम लहरा सके। यही हमारा संदेश है। और जितने भी आसपास के पिछोर विधानसभा एवं चंदेरी विधानसभा के जो गांव हैं, सभी लोगों का बहुत अथक प्रयासों से सब ये इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम सफल हो पाया। और इतनी गर्मी में, विषम परिस्थितियों में सभी ग्रामवासियों ने अपना तन मन धन से सहयोग दिया और ऐसे कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कराने के प्रयास करते हैं। आगे भी ऐसे कार्यक्रम आप करवाते रहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल साहब, तो यही चाहते हैं कि इसी प्रकार इसी वर्ष के भांति हर वर्ष ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहें, जिससे हमारी आगामी पीढ़ी को भारतीय संस्कृति एवं भागवत पुराण की पूरी विस्तार में जानकारी मिल सके, जिससे हमारा जो भारतीय संस्कृति है विश्व स्तर पे अपना विश्व पताका फहराया जा सके। ठीक है, धन्यवाद। उन्हें अपना नाम? मेरा नाम खेमगिरी है। खेमगिरी महाराज जी, जय श्री राधे। अभी जगह जगह यज्ञ के आयोजन चल रहे हैं और आपके यहाँ पे भी बहुत बड़ा यज्ञ किया जा रहा है, जबकि रोज़ भंडारे भी चल रहा है यहाँ पे। तो ये सब भगवान की बड़ी असीम कृपा है। तो ये यज्ञ क्यों कराना चाहिए और ये यज्ञ से क्या क्या लोगों को लाभ होते हैं? इस यज्ञ से एक तो लाभ यह होता है कि मानसों के अपने जनहित में अपने अंदर एक विश्वास होता है, एक ऊर्जा बढ़ती है कि धर्म की प्रक्रिया क्या होती है, इसलिए जनता का लगाव होता है। तो इसलिए जो धर्म का एक प्रचार होता है उस प्रचार के लिए ये आयोजन कराए जाते हैं। सरपंच साहब, आगे भी ऐसे कार्यक्रम यहाँ आयोजित होंगे? हम तो चाहते हैं इस वर्ष के भांति हर वर्ष ऐसे ही जो भी अपने भंडारे हैं, जो भी इस प्रकार के धार्मिक आयोजन हैं, ये होते रहें, जिससे सनातन धर्म है जिसकी ख्याति और जो हमारी भारतीय संस्कृति है जो और विशालकाय और विश्व पताका में गूंजती रहे। और इस प्रकार के ऐसी जगह पर यज्ञ बहुत ज़्यादा सफल होते हैं और सबके सहयोग से ऐसे यज्ञ किए जाते हैं और आगे भी सबके सहयोग से और इससे और ज़्यादा व्यवस्थित और ज़्यादा ऊर्जा से हम और अगला यज्ञ भी कराने का प्रयासरत रहेंगे। जय श्री राम।
जय श्री राधे। आज जो एकादश कुंडात्मक श्री 1008 रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है ग्राम पंचायत बख्तर की टोरिया पर, तो इसके बारे में क्या कहना है सर आपके? हमारे सभी जितने भी पंडाल में उपस्थित सभी लोग हैं, वरिष्ठ हैं, महंत हैं, महंतगिरी जी हैं, सबके अथक प्रयासों से कम 1-1.5 महीने की कठिन परिश्रम से आसपास के क्षेत्र जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, चाहे वो पिछोर विधानसभा के क्षेत्र हों, चाहे वो चंदेरी विधानसभा के क्षेत्र हों, सबके अथक प्रयासों से यहाँ पे इस वन में, इन पहाड़ियों में सिद्ध गुरु की कृपा से यहाँ पर महायज्ञ किया जा रहा है, जो कि 4 तारीख से शुरू हुआ था और 11 तारीख को पूर्ण आहुति एवं भंडारा है। तो इसमें कितने ग्रामों की लोग उपस्थित हुए हैं? अब कम से कम 40-50 गाँव से हमने सब लोगों का सहयोग है, 40-50 गाँवों का सहयोग है। महाराज जी, आपका शुभ नाम? तो आप यज्ञ आचार्य हैं? यज्ञ के तो ये जो इतना बड़ा यज्ञ किया गया है और ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई साधन नहीं है, जहाँ सुगम रास्ते नहीं है, इसके बावजूद आपने इतना बड़ा संकल्प लेकर जो यज्ञ कराया है, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? इसी सभी के सहयोग से और हमेशा ये जो यज्ञ होते हैं, हर साल होते हैं, तो लोगों को इस यज्ञ से क्या संदेश देना चाहेंगे? क्यों कराना चाहिए यज्ञ? कैसे से क्या हो? जय जय श्री राम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए समस्त एक जैसा कि आप लोग ज्ञात है, जैसा ऊपर बचे हुए श्री सिद्ध गुरु महाराज श्री 1008 रुद्र महायज्ञ और वही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आज 56वां दिवस, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का विश्राम दिवस। इस विश्राम के दिवस में आज कथा के माध्यम से श्री भगवान द्वारकाधीश का सुंदर चरित्र सुदामा जी महाराज की जय, बोलिए जटाशंकर महाराज की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पावन पुनीत पापो तुम जाने वाला, हरि दर्द करा देवाना। सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती, भगवान की है आरती पापियों को।